बहुत अच्छा प्रश्न आपने मुझसे पूछा कि आर्य समाज की उन्नति कैसी होगी, आर्य समाज आगे कैसा बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात है कि आर्य समाज के विषय में आप सब चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, आर्य समाज की उन्नति की आप बात कर रहे हैं। मैं एक आर्य समाज का सन्यासी हूं और आर्य समाज के लिए जीता हूं, भारतीय समाज के लिए जीता हूं, भारतीय समाज के लिए चिंतन करता हूं। तो एक छोटी सी बात आपको मैं बता दूं, किसी जमाने में हम सब, आपने भी पिक्चरें देखी होंगी, मैंने भी पिक्चरें देखी हैं। उन पिक्चरों में हम एक चीज देखा करते हैं कि कोई व्यक्ति आके कहता है कि आपका तार आया है, और वो व्यक्ति दौड़ करके जाता है, तार अटेंड करता है और वो बातचीत उसकी हो जाती है। फिर एक दौर आया पत्र लेखन का। तो पत्र लेखन में क्या आया, हम पत्र लिखते थे, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बाद वो पत्र पहुंचता था। फिर एक दौर आया फैक्स करने का, कोरियर करने का। फिर एक दौर आ गया आज के समय में मेल करने का। पहले कभी हॉटमेल था, हॉटमेल से आ गया आपका रेडी फीमेल, रेडी फीमेल से के बाद आज आ गया जीमेल। आपने कभी कोट किया ये क्या चीज है? आपने कभी इस चीज को नोटिस की कि ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद बनता क्यों गया, नया नया चीज क्यों होता गया? आपके प्रश्नों का उत्तर भी इसी में है। मानव समाज नई विधाओं को एक्सेप्ट करता है, मानव समाज नई नई चीजों को चाहता है। हॉटमेल में जो चीजें नहीं थी रेडी फीमेल ने वो प्रस्तुत किया, रेडी फीमेल में जो चीजें नहीं थी वो आज जीमेल में प्रस्तुत किया। कभी तार का माध्यम था, तार के माध्यम से पत्र का माध्यम आया, पत्र के माध्यम से फैक्स का माध्यम आया, उसके माध्यम आ गया आज के समय में स्पीड पोस्ट, 3 दिन में समाचार आपके पास है। उसी प्रकार से यदि आज के समय में आर्य समाज को अपनी उन्नति करनी है, क्योंकि यह समाज सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझता है, लेकिन जो समाज अपने आप में उन्नत ना हो वो दूसरों को कैसे उन्नत करेगा? जिस समाज के पास युवकों की टोली ना हो, जिस समाज के पास लोगों का जमावाड़ा ना हो, जिस समाज के पास लोगों को अच्छी अच्छी विधाएं बताने के लिए नई ट्रिक ना हो, वो समाज कैसे बढ़ेगा? यदि समाज को आपको बढ़ाना है, समाज का चिंतन करना है, तो आपको वही करना पड़ेगा। नई विधाओं को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद लाना पड़ेगा। क्योंकि मैं जो बुद्धि थी, मेरी बुद्धि, मैं 10वीं कक्षा तक जब तालाब में नहाया करता था, नंगा नहाता था। लेकिन आज के समय में वो बच्चे 5वीं क्या 3 साल का बच्चा होता है, वो भी बिना कपड़े के रहना नहीं चाहता। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आज का जो मानव समाज है वो बहुत ज्यादा विकसित है, उसकी बुद्धि बहुत ज्यादा परिपक्व है, और जिसकी जैसी कैपेसिटी होगी, जैसी उसकी बुद्धि परिपक्व होगी, आपको आपका रॉ मटेरियल उसी प्रकार से बेचना पड़ेगा। यदि आर्य समाज इस चीज को चिंतन कर ले, यदि आर्य समाज के व्यक्ति जो आज के समय में, ये भी एक भी बात में बहुत बड़ी चिंतन का विषय है। आपने कहा आर्य समाज क्यों उन्नत नहीं हो रहा? आर्य समाज इसलिए उन्नत नहीं हो रहा कि आर्य समाजी जो व्यक्ति जिसकी महत्व को जानता है, वही व्यक्ति आर्य समाज में अपने बच्चों को लाना नहीं चाहता। अगर आर्य समाज का व्यक्ति, आर्य समाज में बैठने वाला, जाना वाला व्यक्ति आर्य समाज की उन्नति करना चाहता है, तो एक काम कर ले, वो अपने उत्तराधिकारी बना के जाए। यदि वो अपने उत्तराधिकारी बना के जाएगा तो आर्य समाज अनुराग चलता रहेगा। लेकिन हमारे जो सभा के आज के समय में जो लोग बैठे हुए, जितने बहुत सभाओं में जाकर के देखा, बहुत स्थानों में देख करके आ गया, उस समाज को, जिस समाज की ऋषि दयानंद ने नींव सबसे सर्वप्रथम मुंबई में रखी, विश्व का प्रथम आर्य समाज, वहां भी गया। वहां जब गया तो 10 लोग थे, 10 लोग में 5 पुरोहित, 1 प्रधान जी, 1 सेवक और 1 अन्य, ऐसे कुल मिलाकर के 10 लोग। और उन 10 में हम 2 और जो गुरुकुल से गए हुए थे किसी कारण विशेष के लिए। यदि हम ये बात का चिंतन कर ले कि हमें आने वाले समय में अपना उत्तराधिकारी बनाना है, अपने बच्चों को वो संस्कार देना है, यदि आप संस्कारों की बात करते हैं तो अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। ये सभी सभा के हमारे लोग जो आर्य समाजी हैं, मैं हूं, मैं भी यदि ये बनाना चाहता हूं तो गुरुकुल बनाऊं, बच्चों को संस्कारित करूं, शिक्षित करूं, अपने आप में धारण करूं, तब मैं किसी को सूचना दे सकता हूं, बता सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, लिखा सकता हूं। यदि मेरे अंदर ही ये नहीं है, मेरे अंदर ही वो विधा नहीं है, तो कभी भी मैं आर्य समाज की उन्नति के विषय में कभी चिंतन ही नहीं कर सकता। तीसरी बात जो आर्य समाज की उन्नति के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है,
वो रोना एक चीज ये आ गया हमारे बीच में, आज अधिकतर बोलते हैं जी युवाओं को काम नहीं मिलता, वो भी बात सही है। युवकों को भी आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। जो युवा वर्ग जोश के साथ, जो युवा वर्ग होश के साथ, जो युवा वर्ग अपनी नई तकनीकी के साथ काम करना चाहते हैं, उन लोगों को हम तथाकथित ये कह जाते हैं कि भाई तुम तो युवा हो, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है। हम अभी से उनका जान लिया, आप अंदाजा लगाइए। मैंने आपको अभी उदाहरण दिया, मैं 10वीं कक्षा तक बिना कपड़ों को नहा दिया करता था। आज का बच्चा, 3 साल का बच्चा भी बिना कपड़ा का नहीं रहना चाहता। आप किस अनुभव की बात करते हैं? एक समय था, आज से 50 वर्ष पहले, कोई व्यक्ति यदि उड़ीसा से चलता था दिल्ली पहुंचने में उसको 4 से 5 दिन लग जाते थे, लेकिन आज व्यक्ति उड़ीसा से निकलता है 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता है। यह आज की युवा का ताकत है, यह आज के युवा वर्ग की तकनीकी के फायदा है जो आज युवा वर्ग उठा सकता है। यदि आप और हम सब आर्य समाज की उन्नति चाहते हैं, सबसे पहले अपनी हमारी विधाएं वही हो, हमारी ऋषि दयानंद की जो मान्यताएं हैं, हमारे सिद्धांत वही हो, लेकिन आज के युवाओं को जिस ढंग से वो बात समझ आए, उस बात को समझाना, उस नई विधा के साथ वैदिक और आधुनिक परंपरा के साथ जोड़ करके काम करना भी हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा, यदि आर्य समाज की विरासत को और बढ़ाना है तो ये बात का, यदि हमारे जितने भी आर्य समाजी बंधु आप सब बैठे हैं, ये बात का आप चिंतन कर लें कि हम अपने बच्चों को यहां लेकर के आएंगे, हम अपने बच्चों को 16 संस्कार करवाएंगे, हम अपने बच्चों का सारे संस्कारों के साथ उत्तम उनको यज्ञ के लिए प्रेरित करेंगे, उनको संध्या के लिए प्रेरित करेंगे, उनको अन्य चीजों के लिए प्रेरित करेंगे, तब आप आर्य समाज को बचाने की और एक कदम आगे बढ़ पाएंगे। आज हो क्या रहा है, लोग अपने उत्तराधिकारी नहीं लाना चाहते। अधिकतर हम वृद्ध वर्ग बैठ जाते हैं, आप जैसे बैठे हुए हैं। अब आप बैठे रहिए, आप अपना लोग लेकर के मत आइए, अपने मित्रों को लेकर के मत आइए, समाज कैसे बढ़ेगा जी? आप अपना विचार किसी को देना नहीं चाहते, कहते हो अरे यार ये विचार कोई सुनना नहीं चाहता। क्यों नहीं सुनना चाहेगा जी? अरे बैठ करके किसी भगवान की चर्चा कीजिए ना, उनसे पूछो भगवान कितने हैं, उनसे पूछो देवता कितने हैं, उनसे पूछ दियो भैया देवी क्या है, पूछो, वो बताएंगे। वो अल्पज्ञ हैं, आपके पास ज्ञान है, उनके पास नहीं है, इसलिए वो वैसी बातें करते हैं, लेकिन आपके पास तो है। आपने वो चिंतन किया है, मनन किया है, आपने पढ़ा है, ऋषि देवदयानंद की अनमोल निधि का ज्ञान आपने लिया है। लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि मेरे बताने से क्या होगा, मेरे सुनाने से क्या होगा, मैं बैठूं कैसे, क्या होगा, आप कभी नहीं बढ़ सकते। फिर आपका उन्नति, समाज जो सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझता है, फिर आप ये समझ लो जो संसार आज दिख रहा है, जो उन्नत हो गया, आप उनकी उन्नति में अपनी उन्नति समझ लो, क्योंकि आप तो उन्नत हो नहीं। आपके पास ज्ञान है, विज्ञान है, सब चीजें हैं, लेकिन उसकी प्रस्तुतिकरण का ढंग आपके पास नहीं है। आपको युवा वर्ग आपके बीच में बैठना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आप वो युवाओं के ढंग से बात करना नहीं जानते हैं। ये आर्य समाज का आज के समय में, एक मैं कहूं कि आर्य समाज तो पतन ना हो, लेकिन जो युवकों की टोली आर्य समाज के साथ जुड़नी चाहिए वो नहीं जुड़ रहा है। दूसरी एक बात आपको कह दूं, हम ये सोचते हैं कि उन लोगों को हम अपने बीच में ना बैठाएं जो शराबी हैं, जो नशेड़ी हैं, जो कबाबी हैं। भाई एक बात बताओ, यदि लोग आपके पास नहीं बैठेंगे, आपके विचारों से कभी वो जान पाएंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं? यदि लोग आपके पास उपस्थित नहीं होंगे, या आप लोगों के पास नहीं बैठोगे, या आप लोगों के मंचों में नहीं जाओगे, तो कभी आपको लगा कि आप ऋषि देवदयानंद के काम को आगे बढ़ा पाएंगे? हम और आप अपने मंचों पर बैठ जरूर जाते हैं, अपने मंचों पर बात जरूर कर जाते हैं, लेकिन दूसरे के मंचों में जाकर सत्य कहने से हम स्वयं झिझक जाते हैं। आप झिझक जाते हैं इस चीज के लिए, आप अपने मित्रों को कहने में डरते हो। तो अंदाजा लगाओ भाइयों, आप अपने मित्रों को कहने में डर रहे हो तो आर्य समाज से कैसे काम करोगे आप? ये आपके लिए चिंतन का विषय, चिंतन कीजिए। और आर्य समाज को बढ़ाना है तो नई विधा के साथ आगे बढ़ाइए। आज का युवा वर्ग जो चाहता है, आज का युवा वर्ग जिस प्रकार से काम करना चाहता है नई टेक्नोलॉजी के साथ, आज व्हाट्सएप का परंपरा है, फेसबुक की परंपरा है। लोग जब ये ढोंगी बाबाओं को पकड़े जाते हैं ना, तो लोग सोचते हैं यार ये तो सब बाबा परेशान है, बेकार है, लेकिन दूसरी तरफ जब नजर जाता है तो नहीं, आर्य समाजी व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। तो अच्छाई का कारण क्या है, वो अच्छा क्यों है, ये भी आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। एक मिठाई बेचने वाला व्यक्ति जब घर घर घूम घूम करके मीठा बेचता है तब वो प्रसिद्ध हो जाता है, फिर वो दुकान लगाता है अपनी। एक चूड़ी बेचने वाला जिसको मनिहार कहा जाता है, वो गांव गांव चक्कर लगाता है, तब उसकी चूड़ियां बिकती है।
और बिकता वही है संसार में जो दिखता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप दिखावा कीजिए, लेकिन आप अपने आप को इतना तो प्रस्तुत कर सकते हैं कि हम भी इस समाज के एक अंग हैं, जो अपने आप को इस लेवल तक लेकर के जाने वाले लोग हैं, आपको उन्नत शिखर पर ले जाने वाले लोग हैं। ये आपको करनी पड़ेगी, ये हमको करनी पड़ेंगी। हमें अपने उत्तराधिकारी स्वयं बनाने पड़ेंगे, हमें अपने बच्चों का संस्कार स्वयं कराने पड़ेंगे। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख करके सीखता है, दूसरे व्यक्ति को दौड़ता देख करके पीछे पीछे कोई दौड़ पड़ता है, किसी तीसरे व्यक्ति की उन्नति को देख करके तीसरा व्यक्ति भी अपनी उन्नति की शिखर पर लग जाता है। लेकिन हम उसकी उन्नति में ही जल पड़ते हैं। हम किसी को प्रधान पद नहीं सौंपना चाहेंगे, किसी नए वर्ग को उसकी उन्नत तकनीकियों के साथ काम करना नहीं देना चाहेंगे। हम कहेंगे भाई आपके पास अनुभव नहीं, हमारे पास अनुभव है। मान्यवर, आपके पास जितना अनुभव है ना, आप 50 साल पहले की बात करते हैं, आप 20 साल पहले की बात करते हैं, लेकिन मैं 5 साल में जितना अनुभवी हूं, आप 20 साल में भी उतने अनुभवी नहीं थे। क्योंकि आज का दौर आधुनिकता का दौर है। ये आर्य समाज यदि अपने आप को उन्नत करना चाहता है, ये पद्धति अपना ले। सभा के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी सदस्य अपने बच्चों को ला करके अपना उत्तराधिकारी बनाए, अपने घरों में संस्कार की लहर बढ़ाए, तब आर्य समाज उन्नत हो सकता है, तब आर्य समाज की गतिविधियां आगे बढ़ सकती हैं। दूसरी जो आर्यवीर दल के माध्यम से नए युवाओं को जोड़ सकते हैं, नए विचारों को पुष्पित कर सकते हैं, पल्लवित कर सकते हैं, उसके लिए काम कीजिए। यदि आप उस चीज के लिए काम कर सकते हैं तो युवा वर्ग आपके साथ है। यदि आप अपने बच्चों को संस्कारित करने लग जाएं, तब आप हैं। एक हमेशा प्रश्न उठता है कि आप आर्य समाजी क्यों बने जी? आप सीधा कहोगे भी मेरे पिताजी आर्य समाजी थे इसलिए मैं आर्य समाजी। आपके पिताजी आर्य समाजी थे इसलिए आप आर्य समाजी, उसका मतलब आपके पिताजी आपको वो संस्कार देते थे, आपको पढ़ाते थे, लिखाते थे, यज्ञ कराते थे, इसलिए आप आर्य समाजी हो। आप क्यों आर्य समाजी हो? मैं गुरुकुल में पढ़ा हूं इसलिए आप आर्य समाजी बन गए। तो जितना ज्यादा आप आर्य समाज का प्रचार करना चाह सकते हैं, उतना ही अपने उत्तराधिकारियों को, अपने दातिन को, पोती को, बच्चों को लेकर के आओ। आर्य समाज अपने आप उन्नत हो जाएगा। आर्य समाज तो उन्नत था ही था, सदा रहेगा। ऋषि दयानंद का विचार कभी खत्म होने वाला नहीं है, जो सार्वभौमिकता के लिए बनी है, जो सब पूरे विश्व की कल्याण की बातें करने वाला वो ऋषि का विचार इतना कमजोर नहीं है जो टूट जाएंगे। आप और हम कमजोर हो सकते हैं, लेकिन ऋषि दयानंद का विचार कभी कमजोर नहीं हो सकता। तो ये बात मान करके चलो, अगर आर्य समाज की उन्नति चाहते हो, समाज अर्थात जो हम सब बैठे हैं, यदि हम अपनी उन्नति चाहते हैं तो जितना ज्यादा हो सके अपने उत्तराधिकारी बनाते चले, अपने बच्चों को लाते चले, और जितने भी हमारे सभा में बैठने वाले मान्यवर हैं, जितने भी उस समिति के अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब युवकों को मौका दीजिए, युवकों को आने दीजिए। आप सलाहकार जरूर रह सकते हैं, आप उन लोगों को प्रोत्साहन जरूर कर सकते हैं, आप उन बच्चों को मार्गदर्शन जरूर कर सकते हैं, लेकिन आज का युवा वर्ग जिस तेज गति के साथ काम कर सकता है, मैं ये समझता हूं आप नहीं कर सकते। इसलिए उनको प्रोत्साहन कीजिए, वो गलत है उनको समझाइए, लेकिन आज युवाओं को आगे आने दीजिए। युवा अगर आगे बढ़ गया तो इस देश का कायाकल्प हो जाएगा। युवा यदि आगे बढ़ गया तो हम जिस समाज की उन्नति की बात कर रहे हैं, जो समाज में लोगों की संगठन कम हो रहा है, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएगा। इसमें बस आपको करना ये होगा कि आप अपने उत्तराधिकारी लेकर के आए। दूसरा, जो युवक जिस भाषा में समझे, क्योंकि दयानंद का यही है कहना, भैया प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तो। जो व्यक्ति प्रेम से समझे प्रेम से समझाओ, जो व्यक्ति धर्म से समझे उसको धर्म से समझाओ, जो व्यक्ति यथा योग्य व्यवहार से समझे उसको यथा योग्य व्यवहार से समझाओ। ये ऋषि दयानंद का सार्वभौमिकता यदि आप और हम सब लेकर के इस चीज को चले तो निश्चित रूप से यह जो ऋषि देव दयानंद के द्वारा लगाया हुआ पौधा है, वह पौधा आने वाले समय में जब 200 वर्ष हो जाए, ऐसे फल देगा, ऐसे फल देगा, ऐसे फल देगा, जिस फल को खा खा करके पूरा भारतवर्ष अपने आप में पूरा रसास्वादन होकर के मीठा हो जाएगा। इस मीठा बनाने की जिम्मेदारी आपकी है और आर्य समाज को उन्नत करने की भी जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए आओ नई विधा के साथ खड़े हो जाएं, आओ नई परंपराओं को लेकर के खड़े हो जाएं, उन रूढ़िवादियों को पीछे फेंक करके नई युवाओं को आगे आने के लिए प्रेरित करें, सत्प्रेरित करें, और जिस माध्यम से आर्य समाज की उन्नति हो उस माध्यम से हम इस काम को करें। तब निश्चित रूप से जो आपने ये प्रश्न किया मुझसे, आर्य समाज
समाज की उन्नति कैसे हो, युवा वर्ग इससे कैसे जुड़े, तो युवकों को जोड़ने के लिए नई विधाओं को अपनाइए। आर्य समाज की उन्नति और करनी है, संख्या बढ़ाना है, तो अपने अपने जो घर में है बच्चे उनको संस्कारित, पुष्पित, पल्लवित करने के लिए समाजों में लेकर के आइए। और उन्नति बहुत जल्दी करना चाहते हो तो आज का ये सोशल मीडिया का जो माध्यम है उस माध्यम से आप आगे बढ़िए। लोग आपसे जुड़ेंगे, जिज्ञासा रखेंगे, जानना चाहेंगे ईश्वर का साक्षात्कार मैं कैसे करूं, ईश्वर का स्वरूप कैसा है। क्योंकि आज तरह तरह की भ्रांतियां, कोई गणेश भगवान, कोई अन्य भगवान, कोई ये भगवान, कोई वो भगवान। लोग प्रश्न कर दे, यार ये भगवान आपस में लड़ बैठे तो तुम क्या करोगे। उनके पास ये चिंतन नहीं है। ये सब नाम उस ईश्वर के हैं। ये बताने वाले भी आप हैं, ये सुनाने वाले भी आप हैं। निकल पड़ो निश्चित रूप से आर्य समाज का सार्वभौमिकता के रूप से नया परचम लहराने वाला है, नया युग फिर आने वाला है। यदि आर्य समाज के लोग ये मान ले, इस विधा को आगे बढ़ाए और जो मठाधिपति बनकर के बड़े बड़े स्थानों पर बैठे हैं उन सत्ताओं को छोड़ करके पीछे बढ़ जाए। ऋषि दयानंद हमेशा जयता, उसकी विजय होती रहेगी। हम और आप सब मिलकर के उस विजय पताका को और भी लहराएंगे। बोलो वैदिक धर्म की जय।